आद्या ऑर्गेनिक की ओर से आर.के. सिन्हा का नमस्कार। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आद्या ऑर्गेनिक से जो गमले मिलते हैं वो तो नर्सरी के गमलों से बढ़िया मिलते हैं। मैंने कहा यह संभव है क्योंकि नर्सरी के गमलों में वो सॉइल मीडियम क्या डालते हैं पता नहीं होता। हमारे गमलों में जितने सॉइल मीडियम है आप देख रहे हैं, ये हम बहुत मेहनत से तैयार कराते हैं। आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट जो है हमारी गौशाला से आया है, लेकिन तो सीधे नहीं डाल रहे हैं। इसमें नमी पूरी है, लेकिन देखिए किस तरह से हम तोड़ के देखते हैं और एक भी इसके अंदर कोई भी कंकड़ पत्थर या ऐसा कोई वस्तु है जिसका इसमें आवश्यकता नहीं है, उसको अलग फेंक दें। देख लीजिए, कोकोपीट नारियल का भूसा है और इसमें इसकी विशेषता यह है कि इसको देखिए, ये फुलाया जा रहा है इनको। ये अपने वॉल्यूम से 4-5 गुना ज्यादा नमी सोखता है। इससे क्या होगा कि जो गमले हमारे जाते हैं उनको प्रतिदिन पानी देने की जरूरत नहीं। एक बार सप्ताह में यदि आपने पानी दे दिया तो वो इसके लिए पर्याप्त होगा। अब इनको कोकोपीट को, वर्मी कंपोस्ट को, नीम की खली को, सरसों की खली को, इसमें कोई भी चीज 20 रुपये किलो से लेकर 60 रुपये किलो से कम में प्राप्त नहीं होती है, वो अभी शुद्ध नहीं होती है। हमारे यहाँ तो अपनी गौशाला है, अपना कोल्हू है, तो सारा कुछ 100% शुद्ध है। इसलिए जब आप इस गमले को ले जाएंगे और आप हमारे फलों को और सब्जियों को जब लगाएंगे तो आपको बहुत कम देख रेख में शुद्ध जैविक आहार कैसे मिले, यही मेरी चेष्टा है। रोज आप उसके पीछे लगे न रहें। हम तो आपको जीवामृत भी देंगे और कीटनाशक भी देंगे, जो सप्ताह में एक दिन निराई गुड़ाई कर दें और दूसरे दिन आप बहुत हल्के फुहारे से जीवामृत और कीटनाशक डाल दें। सप्ताह भर के लिए आपका काम समाप्त। अब मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट को तैयार करते हैं। अभी आपको दिखा रहा हूं कि वर्मी कंपोस्ट, जिससे सारा बेकार की चीज हमने निकाल दी, इसको फिर हम चालते हैं। देखिए जल्दी से डाला जा रहा है और वो बिल्कुल बारीक कम नहीं है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते। उसको फिर हम वर्मी कंपोस्ट पीट में डालेंगे ताकि कीड़े उसको फिर से ठीक से दोबारा खाकर एकदम महीन कर दें। तो हम सिर्फ ऐसे ही
मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं। नीम की खली जो हम बनाते हैं नीम के फल से बनाते हैं। ज़्यादातर खली जो बाजार में मिल रही है वो नीम के पत्तों से बना देते हैं लोग, जबकि ये उचित नहीं है। नीम का पका हुआ फल जब नीचे गिरता है तब नीम की खली को उसके बीज को कूट कर और तब उसको सुखाकर बनाया जाता है। अभी आपको आगे दिखाएंगे और कैसे मिट्टी बनाते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। अब देखिए, अब धीरे धीरे तैयारी हो गई है। ये सारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है। इसमें ये हमारा कोकोपीट तैयार हो गया है। ये नीम की खली है, सरसों की खली है और ये तीसी या अलसी की खली है और थोड़ा इसमें चूना डालेंगे। चलिए छोड़ दीजिए, आप इसको मिलाइए। जो चूना को वो लेके अलग घर में रखा नहीं, इसको किस प्रकार से हम पौधों को जिस वातावरण में हम रखेंगे वैसे ही वो ग्रो करेंगे। अगर हम प्यार से सहेज के उनको रखेंगे, जैसे घर में बच्चों को रखते हैं, तो वो भी उसी प्रकार से विकसित होंगे और वैसा ही उसमें करेंगे। अब ये नीम की खली डाल रहे हैं, हाँ, ये सरसों की खली डाल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है और बहुत अच्छा कीटनाशक भी है। ये दोनों काम करता है। ये ग्रोथ प्रमोटर का और कीटनाशक का दोनों का काम करेगा है और तैयार किया गया है। एकदम बढ़िया चूना है। ये कैल्शियम भी देगा और कीटनाशक का भी काम करेगा। अब हम इसको प्यार से मिलाएंगे। हाँ, अब ये जो सॉइल मिक्स है, इसमें धरती की मिट्टी है ही नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप मिट्टी जहाँ से भी लाएंगे, आप ये नहीं जान रहे हैं कि वहाँ रसायन का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ। अगर पिछले 10 साल के अंदर भी रसायन का प्रयोग हुआ है तो रासायनिक हो गया, फिर जैविक। इसलिए हम पूर्णतः जैविक करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। अब ये जो सॉइल मिक्स है, इससे फायदा ये होगा कि आपको प्रतिदिन देख रेख नहीं करनी है। जब ये ऊपर का सतह जो है, ऊपरी लेयर जो है, जब आपको ऐसा दिखे कि सूख रहा है तो उसको उंगली से कुरेद कर देखना है। अगर एक इंच नीचे तक वो सूखा हुआ हो, तब आपको जो हम जीवामृत और कीटनाशक का और ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे देंगे इसके साथ, उसको खाली छिड़क देंगे, बहुत हल्के से छिड़क देंगे। और जब वो 2 दिन में सूख जाए तो थोड़ा सा मिट्टी को पूरे पे छोड़ दो। इतना ही काम करना है। बाकी आप फल खाते रहिए, पूरे होली तक इसमें फल आते रहेंगे। अब ये ले आइए यहाँ पर
और थोड़ा सा वो 5-10 को पौधा लगा देंगे। अब आप देखिए ये सॉइल मिक्स तैयार होकर आ गया है और ये मैंने मूली के बीज लगाए थे। ये मूली के बीज अब ठीक से ग्रो कर गए हैं तो हम इनको निकाल रहे हैं। जगह बनाइए। आप ये देखिए कितने लंबे बीज, इनके लंबी जड़ें हैं। अब हम यहाँ डालेंगे इनको और बस दबा देंगे। 15 दिन के अंदर इसमें मूली पकड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए इनकी जड़ों का कमाल। ये जैविक बीज का कमाल है। देखिए ये जैविक बीज का कमाल है कि जितना बड़ा पौधा है उसकी 4 गुनी 5 गुनी बड़ी जड़ है। पहले हम बीज तैयार करते हैं स्वयं अपना। हम ये विश्वास नहीं करते कि कैसा बीज मिलेगा, फिर उस बीज को हम अपने सॉइल मिक्स में लगाते हैं। यहाँ से ले जा सकते हैं और जब मूली तैयार हो जाए तो खा सकते हैं। इस सॉइल मिक्स की खासियत यही है कि 1 सप्ताह तक भी अगर जल नहीं देंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं। ये कोकोपीट के वजह से इनमें पर्याप्त नमी बरकरार है, जिसके वजह से ये सुरक्षित रहते हैं।